क्योंकि इसकी 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है क्रिया, जो हम कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और नाम भी कर रहे हैं। दूसरी अवस्था है कि इसकी आदत पड़ जाए, हमें रह न सके। तीसरी अवस्था में तब आते हैं जब हम ये सब, तब ये जाके हमारा साधन बनता है कि यही साधन है, इससे ही हमें भगवत प्राप्ति, गुरुदेव की प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति होगी। और फिर जब इस साधन के रूप में हम इसे करते हैं, तब इसे कहते हैं भजन, तब ये भजन बनता है। तो ये नाम के साथ ये करेक्टर होना बहुत जरूरी है। हम अहंकारी बने रहें, पत्नी से लड़ते रहें, पति से लड़ते रहें, बेटे को दुत्कारते रहें, हर छोटे बड़े आदमी को, अभी क्या है, क्या कैसे आए, अरे तुम घर से चले आते हो, तुम बाहर निकलिए, अरे भाई क्यों भैया क्यों, तो बेचारा पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है? और वही कोई ऐसे थोड़ा पढ़ा लिखा सा आया कि आइए भाई साहब आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, उसके ड्रेस तो अच्छे हैं, पता चला कि वो पियोन है। फिर आप उसे कहो अरे भाई इधर बैठो, आप कहाँ घुस के चले आए? कोई बात नहीं, पियोन है तो भी ठीक है, अच्छा ही है, जो ऑफिसर है तो भी ठीक है। अमानी ना मान देन हम करेंगे जब तक हम स्वयं अमानी रहें और उसको मान दें। मान देने का अर्थ अपमान ना करें, अपमान बिल्कुल ना करें, किसी जीव का भी ना करें। सामने वाला यहाँ तक है कि गलती भी करे, कोई बात नहीं बेटा, ये तुमने गलत काम किया है, अच्छी बात नहीं है, आगे से सावधान रहो, कोई बात नहीं, हो जाता है, हमसे भी गलतियाँ होती हैं, हमने भी करी है, तो तुम्हारी उम्र ही ऐसी है, कोई बात नहीं, कोई बात, गलती भी करे तब भी उसको मान दे। अमानी ना मान दे तब कीर्तनीय सदा हरि, तब नाम जप करेंगे, तब हम ग्रंथ पढ़ेंगे, तब हम सत्संग सुनेंगे, तो हमें पात्रता आ जाएगी। आप देखो ना, पात्रता बहुत जरूरी है। पात्रता नाम से भी आएगी, और नाम के साथ साथ नाम ग्रहण करने का ये ढंग महाप्रभु जी ने बताया कि नाम ग्रहण करने की पात्रता कब है। तृणादपि सुनिश्चिन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन देन कीर्तनीय सदा हरि। और कीर्तनीय सदा हरि से क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका विद्यावधू वितरणम। आपके चित्त रूपी दर्पण की सफाई हो जाएगी, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। अंतःकरण शुद्ध तब होगा जब ये होगा, ये कब होगा? जब हमारा भोजन और संग शुद्ध होगा। हम अंडा खाते रहे, विनम्रता कभी नहीं आएगी, क्योंकि जीव हिंसा का पाप चलता रहेगा साथ ही साथ। हम प्याज खाते रहे, तमोगुणी चीजें खाते रहे, ये हम अपने आप को नीचा मान ही नहीं पाएंगे। तो भोजन शुद्धि, संग शुद्धि, उसके साथ साथ ये वैचारिक थॉट प्रोसेस में शुद्धि कि मैं सबसे छोटा हूँ, मुझे सबका सम्मान करना है, मेरा जीवन भजन के लिए मिला है, मैं भजन करूँ, नाम करूँ। नाम करते करते चित्त शुद्ध हो जाएगा, तो अपने आप गुरुदेव की प्राप्ति हो जाएगी, अपने आप गुरुदेव धारण हो जाएंगे, अपने आप गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो। लंबा प्रोसेस है, इसमें जितनी तीव्रता से हम इनपुट देंगे उतनी तीव्रता से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जितना स्लो चलेंगे कोई बात नहीं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिल जाएगी। ये निश्चित है कि यदि इस जन्म में हम 3 सीढ़ी चढ़ गए तो अगले जन्म में हमारा जन्म 4थी सीढ़ी पर ही होना है। फिर ABCD से शुरू नहीं करना है। वो संस्कार हमारे अंदर पिछले जन्म जो हम भजन कर आए हैं, जो हम सदाचार कर आए हैं, जो हम नियम से रह के आए हैं, वो सब हमारे अंदर चलता रहेगा। तो ये थोड़ा सा प्राथमिक साधक को ध्यान देना है, और ये कठिन है। अपने को सबसे दीनहीन मानना बहुत कठिन है। अहंकार जाता नहीं है, बिल्कुल नहीं जाता है, लेकिन गया है, बहुतों का गया है, और जिनका गया है उन्होंने ही प्राप्त किया है। वो प्राप्त कर लेते हैं, रास्ते को प्राप्त कर देते हैं, गुरुदेव को प्राप्त कर लेते हैं, और भगवत चरणों की प्राप्ति कर लेते हैं, प्रेम प्राप्त कर लेते हैं, और जीवन को सफल कर लेते हैं। तो छोटा सा, ये छोटी सी बातों को ध्यान रख के बढ़ते चलना है। नाम जप करना है, नाम जप में भी अनुशासन रखना है। ये नहीं कि किसी दिन 4 माला कर दी, किसी दिन 24 कर दी। अपने आप से एक कमिटमेंट रखना है कि हमें इतनी माला तो रोज करनी है, सोने से पहले, चाहे प्राण चले जाए, इतनी तो करनी है। उतनी कर ली, उसके बाद फिर हमने 4 माला का कर रखा अपने से वायदा, 8 का कर रखा, थोड़ी थोड़ी बढ़ानी है। मान लो हम 4 माला का वायदा कर रखा है,
2-3 महीने बाद 5 कर दीजिए, 2-3 महीने बाद फिर 6 कर दीजिए, ऐसे बढ़ाते चलिए। और रिटायर्ड आदमी को तो समय ही समय है, 40 करे, 50 करे, 60 करे, 64 करे, लेकिन श्रद्धा सहित करे। आफत काटती हुई अगर 100 भी कर ले तो श्रद्धा सहित 25 माला भी बहुत है। अश्रद्धा नहीं हो, आफत नहीं हो, लेकिन ठीक है, मन लग रहा है, बातचीत भी कर रहे हैं और माला भी चल रही है तो करते रहो। भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसी दसहूँ। दसहूँ। इसमें तृणादपि का थोड़ा छूट गया, हैं? तृणादपि का छूट गया थोड़ा। कोई बात नहीं, छूट गया तो छूट गया। और आखिरी में जो रह गया थोड़ा, क्या? संपूर्ण कीर्तनीय सदा हरि। कीर्तनीय सदा हरि का मतलब हर समय इसी भाव को लेके कीर्तन करना है। कीर्तन का अर्थ नाम जप, संकीर्तन, कथा, प्रवचन, सत्संग, ये सब कीर्तन में आ गया। कीर्तन माने गुणगान। हम यदि आप और हम और आप बैठे हैं तो ये भी कीर्तन हो रहा है। ढोलक बजा के हम कीर्तन करें, वो भी कीर्तन हो रहा है। इन्होंने पद सुनाया, वो भी कीर्तन हो रहा है। आप किसी ग्रंथ का पाठ कर रहे हो, ये भी कीर्तन हो रहा है। आप जप कर रहे हो, ये भी कीर्तन हो रहा है। तो कीर्तन की कंडीशन दी है पहले वाली 3 कि इन तीनों को करते हुए तुम कीर्तन करोगे तो वो जल्दी फलित होगा। अहंकार सहित नाम करोगे, अब जैसे विनम्रता तो आई नहीं, बोले भाई साहब आप नाम क्या नाम करते हैं भाई साहब, 40 माला रोज करते हैं, जब तक 40 नहीं करते हैं तो हम अन्न नहीं लेते हैं, समझ गए आप? इसी बात का अहंकार भरा हुआ है कि 40 माला रोज करते हैं। विनम्रता है नहीं अपने। आप आए, हम तो बैठ के ऊपर आसन पे चढ़ के, और आप कुर्सी पे बैठने लगे तो क्यों भैया, घुटने में तकलीफ है क्या, नीचे बैठिए। हमारी ना मानने का रोज मैंने बताया, उदाहरण के लिए घंटी बजी, अरे तुमको तमीज नहीं, हम सत्संग कर रहे हैं, घंटी बजा देते हो। ये बहुत जरूरी है। और आजकल लोग 60 माला करने वाले भी हैं, लेकिन ये 3 चीजें ना होने से वो इफेक्ट नहीं हो रहा है। जैसे इलाज की दवाई तो चल रही है शुगर में, शुगर की गोली तो चल रही है, लेकिन चकाचल रसगुल्ले राजभोग भी चल रहे हैं, शुगर ठीक नहीं हो पा रही। इधर तो इंतजाम करना पड़ेगा इस सब का, और इधर नाम करना पड़ेगा तो प्रभावशाली। अनुपान को ठीक रखना पड़ेगा, परहेज को ठीक रखना पड़ेगा। कीर्तनीय सदा हरियम। सदा हरि का मतलब जब भी अवसर मिले भगवान के गुणों का कीर्तन करना है किसी भी रूप में। ये सब कीर्तन ही है। कीर्तन का ढोलक बजा के हरे रामा हरे कृष्णा नहीं है, वो भी है, ये भी है, जप भी है, सत्संग भी है, सब कुछ। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। बहुत अरे भाई साहब क्या, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो आप? अरे साहब मैं इस लायक नहीं हूँ बिल्कुल।